तो यहाँ पर आपको एक मैप के जरिए भी हम दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमले जो हैं वो नाकाम किए गए हैं। जम्मू की अगर हम बात करें, आपको दिखा रहे हैं जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो, अखनूर, सांभा, उधमपुर, इन तमाम जगहों पर हमले करने की कोशिश पाकिस्तान ने की। एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर पाकिस्तान ने ये कोशिश की है। और पंजाब की बात करें तो पठानकोट और जालंधर में वहां पर उसने हमले करने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से S-400 जो है उसने पाकिस्तान से दागी गई जो मिसाइलें थी उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, हवा में ही उन्हें नाकाम कर दिया गया। राजस्थान में जैसलमेर एयरपोर्ट जो है उसे निशाना बनाने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, गुजरात की तरफ में भुज को निशाना बनाने की कोशिश की। और ये तमाम जगहों पर, ये 4 राज्यों की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, निशाना बनाने की कोशिश की, जिन्हें भारत ने नाकाम कर दिया। एक के बाद एक तमाम ऐसे तकनीक्स भारत के पास हैं, ऐसी टेक्निक्स भारत के पास हैं जो पाकिस्तान जिनके आगे टिक नहीं पाया। और ये जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति जो हुई है। ये वो हम दिखा रहे हैं कि S-400 जो रूस से हमने लिया हुआ है वो कितना ताकतवर है, वो कितना शक्तिशाली है, किस तरह 74वां कार्रवाई करने में S-400 जो है वो सक्षम है। और ये जब मिसाइलें दागी गई, आप देख सकते हैं इसको, वहीं पर इन्हें इंटरसेप्ट कर दिया गया और आसमान में ही इन्हें नाकाम कर दिया गया। ये है भारत की ताकत। पाकिस्तान इस गलतफहमी में था शायद कि वो हमसे टक्कर ले पाएगा, हमसे वो लोहा ले पाएगा, लेकिन जब उसने ऐसी कोशिश की, नाकाम तो किया ही, लाहौर और इस्लामाबाद तक को भारत ने हिलाकर रख दिया है। तो ये S-400 की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसकी शक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा में ही पाकिस्तानी मिसाइलें जो हैं उन्हें मार गिराया गया है। तो लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम है। अगर S-400 के बारे में हम बात करें, यहाँ पर एंगेजमेंट राडार जो है वो इसके अंदर होता है, जिससे वो एंगेज कर लेता है दुश्मन के निशानों को, दुश्मन की मिसाइलों को, और उसके बाद उन्हें नेस्तनाबूद करता है। लॉन्ग रेंज का सर्विलांस राडार है, तो ये राडार में पकड़ भी लेता है कि कहाँ है, अगर अटैक करना हो तब भी और अटैक हो रहा हो तब भी। कमांड वाहन जो है उसमें वो भी इसमें लैस होता है, सक्षम होता है वो उसमें। और जो लॉन्चिंग वाहन होता है, लॉन्चिंग जो पैड होता है एक तरह से, वो भी इसमें है। तो ये S-400 जो है इस तरह से उसने नाकाम किया है। ज़मीन से हवा में मार करने की क्षमता है S-400 के भीतर। आपको इसकी शक्तियों के बारे में हम बता रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में भी S-400 सक्षम है। इसके अलावा स्टेल्थ विमानों को ट्रैक करने की क्षमता ये रखता है। और इस तरह से पाकिस्तान के विमान जो हैं, F-16 जैसे विमान जो हैं जो उसने US से लिए हैं, वो भी हमने मार गिराए। नीचे उड़ान भर रहे विमानों पर भी S-400 की नज़र बनी रहती है। 300 निशानों पर एक साथ नज़र रखने में सक्षम है S-400। बहुत बड़ी ये बात है, ये ताकत दिखा रहा है आपको भारत की कि कितना आगे है भारत पाकिस्तान से सैन्य शक्ति के मामले में। 36 लक्ष्यों पर एक साथ ये टारगेट कर सकता है, एक साथ काम कर सकता है। राडार से एक साथ 4 की तरफ ये निगाह रख सकता है और इसीलिए इसे एक तरह से सुदर्शन चक्र की तरह कहा जाता है। इसे आप देख सकते हैं 40N6 मिसाइल से 400 किलोमीटर की रेंज जो है वो तक ये मार्क कर सकता है। अभी हमने दिखाया था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कि किस तरह से बहावलपुर तक जाके, जो कि लाहौर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ तक जाके हमारी मिसाइल जो है वो हमला करके आई थी और जैश का ठिकाना हमने मार गिराया था। तो इस तरह से जो 48N6 मिसाइल है वो 250 किलोमीटर की रेंज जो है वो कवर करती है। और ये बात हमारे यहाँ आए थे DRDO के पूर्व DG, उन्होंने कही भी थी कि अगर भारत ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया तो पाकिस्तान फिनिश हो जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। कुछ ही मिनटों में कार्रवाई को ये तैयार कर ली जाती है, यानी कि बहुत ही कम इसका रिएक्शन टाइम होता है। तुरंत इसे तैयार किया जा सकता है, उसके बाद टारगेट पर को अटैक किया जा सकता है और एक्शन उसके बाद ये कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में ये एक्शन ले लेती है। तो S-400 जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है।